नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 5 के लिए गणित का जो पेपर आपका होने वाला है वो हम यहाँ पे आपको बताने वाला है। तो साथियों, आपको पूरा पेपर अच्छे से देख लेना है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूँ और आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने पूरे पेपर आपको बता रखे हैं। हिंदी वाला, इंग्लिश का पेपर अभी हाल ही में मैंने बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आपको कक्षा 8 के, कक्षा 5 के सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। ऐसे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी ये वीडियो आपको बता रखा है, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा पेपर है वो देखने वाले हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। सेकेंड पेपर आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सेकेंड पेपर हम हल करेंगे। इसमें जब दो सरल रेखाएं एक सीध में हो तो ऐसा कोण कहलाता है। दो सरल रेखाएं, देखिए ये सरल रेखा है, ठीक है। ये सरल रेखाएं एक सीध में होती है तो ऐसा कोण है वो कौन सा कोण कहलाता है, ये आपको बताना है। ये सरल रेखा है, इस पे दोस्तों कभी भी जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, समकोण से बड़े कोण को क्या कहते हैं। दोस्तों, ये समकोण होता है ये, ठीक है। इस प्रकार का कोण है वो समकोण होता है, जिसको हम 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। अब इससे बड़े की बात की गई है, मतलब इससे बड़ा ये हो गया। इससे बड़े का क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या भरेंगे आप, अधिक कोण। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक तो अधिक कोण का और एक न्यून कोण का और एक समकोण का। अगर समकोण से छोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण, ठीक है। ध्यान रखना आप। आगे देखिए, चांदे की सहायता से आपको निम्नलिखित कोणों का माप ज्ञात करना है। परीक्षा में आप चांदा लेके जाएंगे और इस प्रकार का अगर कोई भी दिया गया है तो आप इसको चांदी की सहायता से रखेंगे और देखेंगे ये कितने डिग्री का है, ठीक है। आगे देखिए, आपके ज्ञान और समझ के 16% आपके होंगे। 100% ऐसा कैसा प्रश्न आएगा दोस्तों, पिछली बार भी परीक्षाओं में सेम पैटर्न रहा था, सेम परीक्षा पे में, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक गोला आपको दिखाई दे रहा होगा। अब गोले में दोस्तों आपको पढ़ना है, देखिए 1, 2 और 3। 3 भाग तो ऐसे हैं जो कि छायांकित है, जिनको काला किया गया है। और 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग ऐसे हैं जो कि खाली है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि छायांकित भाग का भिन्न रूप क्या होगा। तो 1, 2, 3, 3 तो आपका ऊपर हो जाएगा। अब टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 में से 3 तो क्या है आपके छायांकित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3/8। मतलब 3 तो जो है वो छाया वाले हैं, मतलब जिनमें काला किया गया है। टोटल है 8, तो 8 में से 3 ऐसे हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो कौन सा हो जाएगा, 3/8 ये वाला। आगे देखिए, देखकर संख्या को बताइए कि गुब्बारे में कौन सी संख्या होगी, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको जोड़, बाकी गुणा, भाग सारे आपको कर लेने हैं, सारे आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए, संख्या आपको दी गई है 19,797, 91,197, 15,597 और 21,297 को छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। मतलब सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे आपको रखना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे छोटी संख्या आपकी है 15,000। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, 15,597 आपने लिख दिया। अब 15 के बाद कौन सी आ जाएगी आपकी, 19,000। तो 19,797 आपने लिख दिया। उसके बाद 21,000 वाली लिख दिया। फिर लास्ट में 91,000 वाली लिख दिया। मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। यानी कि अवरोही क्रम, आरोही क्रम दोनों आपको याद करना है। इसके बाद देखिए, आपको सही गलत का चिन्ह बताना है। यहाँ पे देखिए, संख्या आपको दी गई है 52,367 में 5 का स्थानीय मान है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, मतलब 50,000 का है। तो हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, बिल्कुल 5,000 मतलब 50,000 को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, ये बात सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या भरेंगे अपन, ये बात सही है। आगे देखिए, यहाँ पे अंकों 7, 3, 6, 8 व 4 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटी है क्या ये। तो हम देखेंगे कि सबसे छोटा अंक किसमें कौन सा है, 3। तो सबसे पहले 3 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, ठीक है। फिर 6, फिर 7, फिर 8, मतलब सही है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब ये बात सही है, सबसे छोटी संख्या है ये। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, सही है। आगे देखिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया 56,615 बड़ा है 56,644 से। तो ये बात गलत है। 44 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है, 44 बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है, ये चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया है। तो ये चिन्ह इस प्रकार से नहीं लग के किस प्रकार से लगेगा, 56,615, और ये इस प्रकार से लगेगा 56,644, ठीक है। तो ये जिस तरफ मुंह आपका खुला होगा वो संख्या बड़ी को इंडिकेट करती है, बड़ी को निरूपित करती है। तो ये आपकी गलत हो जाएगी बात। आगे देखिए, संख्या आपको 59,564 का विस्तारित रूप 5,000
5464 ये है क्या, तो आप इसको देखिए लिख लेंगे एक बार। देखिए ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 5000 हो गया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 5000, 10,000। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 50,000 पे जा रही है संख्याएँ। तो अगर इनको अपन ऐड करेंगे तो देखिए 5 5 10,000 हो गया, और 400, और ये कितना हो गया 64, यानी कि 10,464। लेकिन ये तो है 59,000, ठीक है, तो ये संख्या गलत है। इसके बाद देखिए दी गई भिन्नों के अंश और हर को 3 से गुणा करने पर तुल्य भिन्न आपको बतानी है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हर और अंश आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या होती है उसमें ऊपर का जो अंक होता है वो तो आपका अंश होता है और नीचे का होता है हर। अब यहाँ पे देखिए 2/7 दिया गया है। अब इसको 3 से गुणा करना है आपको, ठीक है। 3 से गुणा करने के बाद तुल्य भिन्न बनानी है। तो 2/7 गुणा 3, तो 3×2 = 6/7 बन गया। दूसरे में करेंगे 2 एकम 2, तो 2/6 हो जाएगा। तीसरे में करेंगे अपन, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये तो पहली वाली संख्या है, सेम संख्या वही आ गई। इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे देखिए आपको गणित दिया जाएगा यहाँ पे, मतलब जो हिंदी वाली संख्याएं हैं गणित की वो दी जाएगी, उनको आपको जोड़ बाकी करना है, ये इजीली आप कर लोगे। इसके बाद देखिए छूटे हुए अक्षरों को बॉक्स में आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है 9, नीचे क्या बताया गया है 4। अब यहाँ पे देखिए पहले ये देखना है आपको माइनस कर रहे हैं, यानी कि ऐड कर रहे हैं या फिर सब्सटेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 में से 5 गाएंगे तभी तो 4 आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या देखिए 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो बॉक्स में एक जगह 5 आ गया, एक जगह 3 आ गया, ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल तथा अंतर है वो आपको बताना है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 तो 1 2 3 4 5 बार लिख लिया हमने, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरी सबसे छोटी संख्या। अब 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिख लेनी है एक, ठीक है। 5 अंकों की सॉरी, उन दोनों का आपको माइनस करना है, दोनों का ऐड करना है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र एकाधिकेन पूर्णेन एवं परम मित्र अंक द्वारा निम्न घटाव आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको आपके पास किताब होगी, उसमें आप जाइए, उसको देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल को देखना एक बार अच्छे से समझना। बाकी मैं और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कोर पेपर बताऊँगा नेक्स्ट वाला, उसमें मैं पूरा विस्तार से उसको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए आगे देखिए एक टंकी में 720 लीटर पानी आता है, तो ऐसी 34 से टंकियों में कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है। तो 34 लीटर टंकियों में कितना आएगा, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये गुणा करना है, यानी कि 720 को 34 से गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा आप कर लेंगे, ठीक है, आराम से कर लेंगे, गुणा आपको आना चाहिए। सौरभ के पास 636 सेब है, बताइए उसके पास कितने दर्जन सेब है। अब दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो उसके पास उसने बताया कि 636 है, तो उसमें 12 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 12×5 = 60 आपका आ गया, ये 36 बच गया और भारतीय 36, मतलब 53 दर्जन उसके पास क्या है, सेब है। ऐसे आपको निकालना है। 14 के प्रथम 4 गुणज आपको बताने हैं, तो आप बता सकते हैं, एक तो 14 हो गया, ठीक है, एक 28 हो गया आपका, ठीक है, यानी कि 14 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 20 के प्रथम 4 गुणज, 20 के आप बता देंगे, एक तो खुद 20 हो जाता है, फिर एक 40 हो गया, ठीक है, और फिर 60 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 100 हो गया, इस प्रकार से। 14 व 20 का सबसे छोटा समान गुणज, यानी कि जिसमें 14 का भाग भी जाएगा और जिसमें 20 का भाग भी जाएगा, ठीक है। तो 14 का पहाड़ा हम बोलेंगे कितनी बार, तो ऐसी संख्या आपको देखनी है जिसमें 20 का भी भाग जाना चाहिए और 14 का भी। तो 14×5 = 70, 34×84 120, ठीक है। तो 120 ऐसी संख्या है जिसमें हम 14 का भाग देंगे तो 14 का भी जाता है आपका, ठीक है, और 20 का देंगे तो 20 का भी जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे मापन वाले क्वेश्चन हो गया आपके। यहाँ पे देखिए 10 किलोग्राम 800 ग्राम, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 10 किलो 800 ग्राम दिया गया है, तो इसको आपको ग्राम में लिखना है, ठीक है। तो 10, ये हो गया पूरा आपको, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद देखिए 0.070 किलोग्राम को ग्राम में लिखना है, तो ग्राम में लिखने का है तो उसको गुणा कर दीजिए आप, ठीक है, 1000 से। इसके बाद देखिए ये किलोमीटर है, इसको मीटर में करना है तो इसको चेंज कर लेना, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए सेंटीमीटर में, मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ये आपका सिंपल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सत्य और सत्य बताने हैं। 360 सेकेंड में 10 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे बोला 360 सेकंड में 10 मिनट होते हैं, मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो इसको अपन 10 से गुणा करेंगे अपन 10 मिनट के लिए, तो 600 होगा। ये तो गलत बात है, 360 नहीं होगा ना, 600 होना चाहिए, तो ये गलत बात हो गई। ऐसे आपको इनको देखना है, ठीक है, जो सही है उसको आपको सही पर टिक करना है, जो गलत है उसको आपको गलत पर टिक करना है। 6 बजे मिनट वाली सुई 8 पर होगी। अब देखिए 6 बजे की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा घड़ी में, मैं ऐसी बात करूँ, ये मान लीजिए घड़ी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ मैं,
ये घड़ी अपन ने ले ली। अब यहाँ पे बता रहा है कि 6 बजे, तो 6 यहाँ पे बजेंगे आपके, ठीक है, और यहाँ पे 12 होंगे। तो इस प्रकार से जो सुई है वो इस प्रकार से रहेगी, 12 पे रहेगी, एक छोटी वाली 6 पे रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की बताना है आपको कि ये 8 पे थोड़ी रहेगी, 8 तो यहाँ पे रहेगा, गलत बात हो गई। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये बात सही है। 180 मिनट में 4 घंटे होते हैं, ठीक है। तो हम 60 से गुणा कर ले देखेंगे 4 को, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 6 चौका 24, 240 होते हैं, लेकिन ये तो कह रहा है 180, तो ये बात गलत हो गई, तो ये बात गलत हो गई, है ना। नेक्स्ट ऐसे ही आपको दिए गए हैं, देखिए इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, इन सब चीज़ों को ऐड करना है। 3 लीटर 75.40 प्रति लीटर की दर से है, ठीक है। तो इनको गुणा करना है, 75 को 3 से गुणा करना है, 25 को 6 से करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, सबका जो भी आएगा उसको जोड़ के आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला दिया गया है, एक आपको क्या दिया गया है, कुल कितने रुपए खर्च किए गए, इस प्रकार से एक सामग्री दी गई है जो ऊपर हमने देखा, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका, पैटर्न पे होंगे। यहाँ पे देखिए नीचे दी गई पेपर ग्रिड पर दी गई आकृतियों को देखकर आपको उत्तर बताना है। अब यहाँ पे देखिए आयत ABCD का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ABCD कहाँ पे, यहाँ पे आयत पूछा गया। देखिए आपको ध्यान रखना है, आयत ये तो है वर्ग और ये है आयत, तो ये PQRS है, ठीक है। और ये ABCD वाला कौन सा है, यहाँ पे ABCD वाला, ठीक है। इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी दी गई है आपकी 3, चौड़ाई कितनी दी गई है 3, तो 3 3 9 आपका आंसर आ जाएगा। आयत PQRS का क्षेत्रफल इसका बताना है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 दिया गया है, तो 5 3 15, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई। दोनों आयतों का क्षेत्रफल समान है, तो देखिए इसका तो हो गया 3 3 9 और इसका हो गया 5 3 15, तो समान नहीं है, 6 का अंतर है, ठीक है। 15 में से 9 गए तो 6 का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आयत ABCD का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2L + B, यानी कि लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 3, तो 3 3 6 है ना, और 2 से गुणा कर देना है, क्योंकि 2 ब्रैकेट में बाहर लगेगा, ये सूत्र का होगा, सूत्र आपको याद करना है। तो कितना हो गया 6 दूनी 12, और इसका कितना हो जाएगा 5 और 3 8, और 8 दूनी 16, तो है ना। इस प्रकार दोनों का हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन और आ जाते हैं आपके। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 8000 लीटर क्षमता वाली टंकी से 40 लीटर माप के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं, तो इसमें भाग दे देना है। इसको इससे काटा हमने, 4 दूनी 8, तो 200 डिब्बे भरे जा सकते हैं। 100 डिब्बे भरने के बाद कितना शेष तेल डिब्बों में रह जाएगा, तो देखिए 200 है, 100 भर लिया तो बाकी कितना बच गया आपका 100 शेष रह जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे ये पैटर्न वाले चिन्ह आ गए आपके, इनको आपको देख लेना है, ठीक है। इस प्रकार के आपका पूरा पेपर आएगा, इस प्रकार से मैंने बता दिया है एक एक पर्सन। और बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बहुत अच्छे से पूरा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको चैनल पे। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, बाकी अपने दोस्तों को सेंड कर देना। और बाकी PDF फाइल जो भी चाहिए आपको टेलीग्राम पे जाइए आप, या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। और कोई भी आपका कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले पेपर के साथ। कमेंट करना आपको कौन सा पेपर चाहिए। धन्यवाद।